शहर के कोने में ट्रैफिक के शोर के बीच एक थका हुआ रिक्शा ड्राइवर है लालो। सिर पर कर्जा, घर पर बीमार मां, पत्नी मीरा, छोटी बेटी रुचि की फीस बकाया। दिन भर रिक्शा चलाकर भी महीने के आखिर में हमेशा जेब खाली। लालो पहले सीधा सादा था, पर एक हादसे ने उसे तोड़ दिया। एक दिन उसने गुस्से और लापरवाही में अपनी ही बेटी को रात के टाइम बाजार से मावा और पान मसाला लाने भेज दिया। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लालो ने उसे खून से लथपथ गोद में उठाकर हॉस्पिटल तक दौड़ लगाई, लेकिन पैसे के बिना इलाज देर से शुरू हुआ। उस रात से लालो के अंदर सिर्फ दो चीजें बचीं, पछतावा और शराब। मीरा उसे हर रात समझाती, लड़ती, रोती, तू खुद को क्यों मार रहा है, बेटी तो वापस नहीं आएगी, पर हम अभी जिंदा है। लेकिन लालो को लगता था कि वह पिता कहलाने लायक ही नहीं। एक रात जब वो पूरी तरह नशे में था, उसके साथियों ने उसे एक शॉर्टकट ऑफर किया। एक काम है, बस एक फार्म हाउस तक सामान छोड़कर आना है, कैश मिल जाएगा जितना तू महीने में नहीं कमाता। लालो ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसे लगा अगर ये पैसे मिल गए तो कर्ज का बड़ा हिस्सा उतर जाएगा, घर में भी थोड़ी राहत आएगी। वो रात ही अंधेरे में शहर से बाहर निकला। सड़क धीरे धीरे सुनसान होने लगी, दोनों तरफ खेत, दूर दूर पेड़ों पर बस झींगुरों की आवाज। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी गिरने लगा। आखिरकार एक पुराने बोर्ड पर उसे हाथ से लिखा हुआ दिखा, श्रीनाथ फार्म, 2 किलोमीटर। फार्म हाउस ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। गेट पर टूटा हुआ ताला बस दिखाने के लिए लटक रहा था। अंदर जाते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहा, फिर भी हवा में किसी की मौजूदगी हो। लालो ने रिक्शा अंदर खड़ा किया। जैसे ही उसने गेट बंद किया, एक झटके से गेट अपने आप अंदर से लॉक हो गया। वह घबरा गया, दोबारा खींचने की कोशिश की, पर गेट मानो पत्थर बन चुका था। उसने इधर उधर देखा। एक तरफ पुराना मकान, जिसके बाहर तुलसी और तुलसी के पास एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति। दूसरी तरफ एक खाली बरामदा, जहां पुराना झूला हवा के बिना ही हल्का सा हिल रहा था। वो चिल्लाया, कोई है, सामान दे के जाना है। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, बस उसके ही शब्दों की गूंज लौटकर आई, जाना है, जाना है। अंदर की आवाज और कृष्ण का पहला संकेत। लालो ने सोचा, चल सामान रख के निकलते हैं, कल पैसा मिल जाएगा। वो घर के अंदर गया। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने कदम रखा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। बिजली नहीं थी, बस हल्की सी चांदनी और कहीं कहीं से आ रही दिए की रोशनी। उसने अपनी पुरानी टॉर्च निकाली। दीवारों पर धूल थी, पर एक चीज साफ दिख रही थी। दीवार पर कई जगह बड़े अक्षरों में लिखा था, कर्म का घर, भागकर नहीं बदल कर निकलना होगा। कमरे के एक कोने में कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति रखी थी, मुरली हाथ में, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब शांति। नीचे दीपक बुझा हुआ पड़ा था, पर बात यह थी कि चारों तरफ इतनी नमी और जालों के बीच भी वो मूर्ति बिल्कुल साफ और चमकती हुई लग रही थी। लालो ने झुंझलाकर कहा, अगर सच में कहीं भगवान है ना, तो मुझे यहां से निकाल, बहुत हो गया मेरे साथ। उसी पल बिना हवा के भी दीपक अपने आप जल उठा, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें आग लगा दी हो। लालो का गला सूख गया, टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसके कानों में एक धीमी मगर साफ आवाज गूंजी, तू भागने आया है लालो, पर यहां से निकलने के लिए भागना नहीं, रुकना पड़ेगा। उसे लगा नशे का असर है, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। रात बढ़ती गई, बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। ऊपर वाले कमरे में से अचानक किसी के रोने की आवाज आने लगी, छोटी बच्ची की तरह। लालो डरते डरते सीढ़ियां चढ़ा। हर स्टेप पर लकड़ी की चरमराहट, जैसे घर भी उसके कदम महसूस कर रहा हो। ऊपर जाकर उसने देखा, फर्श पर एक छोटी सी चप्पल पड़ी है, उसके जैसी ही जो उसकी बेटी के पास थी। जैसे ही उसने चप्पल उठाई, पूरा कमरा बदलता सा महसूस हुआ। दीवारें सफेद हो गई। एक कोने में उसकी बेटी खेल रही थी, मीरा रसोई में पानी गर्म कर रही थी, और खुद लालो रिक्शे की चाबी मेज पर फेंककर अंदर आता दिख रहा था। यह कोई सपना नहीं था, यह उसका अपना अतीत था, जो जैसे फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। वो वही सीन देख रहा था जब उसने बेटी को गुस्से में मावा लाने भेजा था। उसने चीख कर कहा, नहीं, मत भेजो उसे, मत भेजो। लेकिन पुरानी यादें उसकी बात क्यों सुनती। सब वैसा ही हुआ। लड़की हंसते हुए बाहर भागी। बाहर से ब्रेक की चीखती आवाज, लोगों की भीड़, और फिर वही खून से सना
हम आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं, इसलिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की ऊर्जा देता है। धन्यवाद। लालो घुटनों पर गिर गया। ये सब मुझे फिर से क्यों दिखा रहे हो? फिर वही शांत मगर गहरी आवाज, तू हर रात खुद को शराब में डुबोकर यही फिल्म अपने अंदर देखता है। लालो, फर्क बस इतना है कि वहां तू भाग जाता है, यहां तुझे रुककर सब देखना होगा। कृष्ण का दर्शन, पर अलग तरीके से नीचे आकर उसने देखा कृष्ण की मूर्ति के पास अब 2 दीपक जल रहे थे। एक दीपक स्टेडी था, दूसरा बार बार टिमटिमा रहा था। आवाज बोली, ये 2 दीपक तेरी वो जिंदगी है। एक वो जो तू जी चुका, गलती, गुस्सा, लत, भागना। दूसरी वो जो अभी भी तेरे सामने खाली कागज की तरह पड़ी है। लालो ने रोते हुए कहा, मुझे गलती हो गई, मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकता। फिर तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? अब उसे लगा जैसे कृष्ण खुद उससे बात कर रहे हैं। भगवान बाहर से नहीं, उसके अंदर से बोल रहे थे। तेरे कर्म का फल तुझे दिखाना सजा नहीं, तुझे बदलने का मौका है। जितनी ताकत तूने खुद को खत्म करने में लगाई, उतनी ही अगर तू मीरा और अपनी मां को बचाने में लगाए तो शायद जो तू खो चुका उसका दर्द तो रहेगा, पर जिंदगी बचेगी। भूख, प्यास और जागृति। 2 दिन तक वो फार्म हाउस में फंसा रहा। खाने को कुछ नहीं, बस थोड़ा सूखा आटा और पानी जो उसे स्टोर रूम से मिला। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई आया नहीं, फोन नेटवर्क नहीं। धीरे धीरे नशे का असर उतर गया, शरीर कमजोर होता गया, पर दिमाग साफ होने लगा। तीसरी रात उसे एक सपना आया। वो बस स्टैंड पर बैठा है, सामने वही आदमी खड़ा है जिसने उसे लोन और शराब दोनों दिए थे। आदमी हंसकर कह रहा है, तू फिर से पैसा चाहिए तो बस एक और काम कर दे, किसी और को फार्म हाउस तक ले जा। सपने में भी लालो ने पहली बार साफ आवाज में कहा, अब नहीं, मैं किसी और की जिंदगी अपनी जैसी नहीं बनाऊंगा। जब वो हड़बड़ाकर उठा तो देखा फार्म हाउस का मुख्य दरवाजा आधा खुला है, जैसे किसी ने अंदर से नहीं बाहर से लॉक हटाया हो। कृष्ण की मूर्ति के पास अब सिर्फ एक दीपक जल रहा था, वही स्टेडी वाला। दूसरा दीपक पूरी तरह बुझ चुका था। घर वापसी और बदलता लालो फार्म हाउस से बाहर निकला तो सुबह का उजाला फैल रहा था। रास्ता वही था, लेकिन अब पैर डरावने नहीं लग रहे थे। हवा हल्की थी। वो सीधे घर पहुंचा। मीरा उसे देखकर पहले तो गुस्से से भर गई। 20 दिन कहा था। कर्ज वाले घर आकर धमका रहे थे। बेटी की याद से मैं और मां दोनों आधी पागल हो गई थी। लालो ने पहली बार झुककर बिना बहाने के बस एक लाइन बोली, मैं भागता रहा, अब अगर तू कहे तो मैं रुककर सब ठीक करने की कोशिश करूं। मीरा को उसके शब्दों पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार सच्चा पछतावा और शांति दोनों साथ साथ दिखे। अगले कुछ हफ्तों में लालो ने धीरे धीरे बदलाव शुरू किया। शराब पूरी तरह छोड़ी, विड्रॉल की तकलीफ झेली, पर हार नहीं मानी। रिक्शा दिन में भी रात में भी चलाया, पर अब जल्दी पैसा नहीं, सीधा पैसा। कर्ज देने वाले के सामने सीधा जाकर बोला, जितना हो सके उतना हर हफ्ते दूंगा, पर अब किसी गलत काम में नहीं पड़ूंगा। मीरा ने भी छोटी सी नौकरी ढूंढी। ससुराल और मायके वाले जो पहले उससे नाराज थे, धीरे धीरे मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगे। कुछ महीनों बाद लालो उसी रास्ते से फिर गुजरा जहां से वो उस रात फार्म हाउस की तरफ गया था। इस बार उसने ध्यान से देखा। जहां उसे श्रीनाथ फार्म का बोर्ड याद था, वहां अब झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। कोई गेट नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई घर नहीं। उसे खुद पर शक हुआ, क्या ये सब सिर्फ नशे में हुआ सपना था? तभी हवा में कहीं बहुत हल्की सी मुरली की आवाज गूंजी। दिल की धड़कन धीमी हुई और उसके मन में एक विचार साफ होकर आया, शायद वो घर बाहर कहीं था ही नहीं, वो तो मेरे अंदर का ही एक कमरा था, जिसमें भगवान ने मुझे बंद करके मेरे ही सामने मेरा सच रख दिया। लालो मुस्कुराया, आकाश की तरफ देखा और बोला, धन्यवाद, तूने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन सही रास्ता दिखा दिया। वो वापस मुड़ा, अपने रिक्शे पर कृष्ण सदा सहायते लिखवाया, और अब जब भी कोई परेशान मुसाफिर उसकी सीट पर बैठता, वो सिर्फ किराया नहीं पूछता, एक लाइन हमेशा जरूर पूछता, भाई सब ठीक है ना? अगर गलती हो गई है तो खुद को मत खत्म कर, हो सके तो बदल जा। और कहीं न कहीं उसकी बात के पीछे कृष्ण की वही शांत मुस्कान चलती रहती, जो एक साधारण रिक्शा ड्राइवर भी जिंदगी बदलकर उसे दूसरों के लिए भी उम्मीद की वजह बना देती है।